बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हरवान दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे दोस्त मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप में मुझे राय देते हैं या बताते कहते हैं कि हमें बताएं कैसे आप पौधों की सेटिंग करते हैं, कैसे पौधे लगाते हैं, या हम पौधे आप जो आप कहते हैं कि साइड वाली जो टर्निंग है इस्तेमाल कर सकते हैं और ऊपर वाली टर्निंग को सीधा जाने देना है या उनकी सेटिंग करनी है, वो कैसे पौधों की सेटिंग करें। क्योंकि जब ऊपर से हम काटते हैं और पूरा इनकी शाखें साइड से निकल, जैसे आप देख सकते हैं ये इस पौधे की शाखें कुछ ही ऊपर जा रही हैं, बाकी सारी साइड पे जा रही हैं। अगर आप दोस्तों को बिलिसन की टहनियों को इस्तेमाल नहीं करना, आप चाहते हैं कि ये सारी की सारी बच जाएं, ऊपर जाती रहें, इस बाद में जब इसका ज़रूरत पड़े हम इस्तेमाल करें, तो दोस्तों आपको करना क्या है, इसका बहुत आसान हल है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये इस पौधे की जो टर्निंग है, ये वाली टर्निंग बिल्कुल सीधी इस साइड जैसे एक साइड पे जा रही थी, जैसे एक साइड पे जा रही है ये टर्निंग, बिल्कुल ये भी ऐसे साइड पे जा रही थी। मैंने इसको धागे से रस्सी से बांध दिया था, तकरीबन 2-3 दिन पहले मैंने इसको खोल दिया। अभी देखते हैं माशाल्लाह बिल्कुल ऊपर सीधी जा रही है। तो ऐसे ही दोस्तों अभी मैं इंशाल्लाह इस पौधे को कुछ दिन के बाद ही इंशाल्लाह करूँगा, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए मैं इस पौधे के ऊपर ट्राई कर रहा हूँ। आपको बांधने का तरीका बताऊँगा, आराम से आप इसको करें। ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो इसकी टर्निंग नीचे से टूट भी सकती हैं यहाँ से। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आराम से इसको पकड़ कर ऐसे ऊपर बांध देना है। तो अभी मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और क्या बताता हूँ कौन सी टर्निंग आपने, पहले आपको थोड़ा बता लूँ कि कौन सी टर्निंग आपने छोड़नी है, कौन सी टर्निंग आपने अगर इस्तेमाल करना हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं कि आपके सामने ये नीचे इसी पौधे के नीचे बिल्कुल दरमियान में या साइड पर टर्निंग है, ये देख सकते हैं। ये आपको जैसे ये लगी हुई है वैसे कि वैसे ऊपर से छोड़ के तकरीबन जितनी आपको ज़रूरत है, यानी ये तकरीबन 4-5 इंच की टर्निंग है, आपने इसको यहाँ से काटना है और इस्तेमाल कर लेना है, बाकी को वैसे का वैसे छोड़ देना है। जब दोबारा दूसरे दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको आपने क्या करना है, यहाँ से काटें और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके अलावा आगे जितनी टर्निंग है वो आपने ऐसे ही करना है। तो जैसे कि ऊपर आए ये टर्निंग आप देख सकते हैं, अगर आपने इस्तेमाल करना है तो साइड वाली टर्निंग है, ये जो होती है साइड वाली टर्निंग आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऊपर जा रही हैं इनको छोड़ते जाना है दोस्तों। अगर क्योंकि इस साइड पे बिखर जाती हैं तो आपने क्या करना है, इनको ऊपर से बांध देना। मैं अभी आपको बांध के दिखाता हूँ दोस्तों। मैं भी आपको इंशाल्लाह ये इसको बांधने का तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, अगर आपको ज़रूरत है ये आप टर्निंग ऐसे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है मुकम्मल जितनी जो करीब टर्निंग है, आपने ऐसे क्या करना है, आराम से ज़ोर नहीं लगाना कि ये टूट भी सकती हैं। कच्ची टर्निंग है बिल्कुल, आप देखते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और कच्ची टर्निंग है। ऐसे करने से क्या होगा, आपके पौधे बिल्कुल शाखें ऊपर जाएंगी, साइड में बिखरेंगी नहीं, पौधा आपका ख़राब नहीं होगा। पौधे को बचाने के लिए एहतियातन आपने ये क्या करना है, कोई अच्छा सा रस्सी ले, अपने इस तरीके से इसको इस तरीके से आप बांध सकते हैं। इसको इससे करने से क्या होगा, आपका पौधा जो साइड में टर्निंग जा रही होंगी वो बच जाएंगी और पौधा आपका माशाल्लाह खूबसूरत हो जाएगा। आने वाले वक्त में आपको ये पौधा अच्छा सा रोगन दे सकेगा, या आपको मसवाक के लिए टर्निंग आप तोड़ने के लिए बन जाएंगी। आप देख सकते हैं इस तरह आपने क्या करना है, ये तरीकाकार है इसका। दोस्तों ये तरीकाकार है इसका, इस तरह आपने बांध देना है, आराम से बांधना है ताकि कोई भी टर्निंग टूटे ना। आप कोशिश करें ये बिल्कुल सीधा रहे, जैसे भी आप कर सकें सीधा रखना है बिल्कुल इसकी टर्निंग को। जो बड़ी बड़ी मोटी टर्निंग होंगी उनको आपने से सीधा करना है। अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़ सकती है, मिसाल के तौर पर जैसे इसकी ये टर्निंग साइड पर निकली हुई हैं, ये आप देख सकते हैं कि छोटी टर्निंग जो इसके बंधने के दरमियान नहीं अंदर आ सकी, ये इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या वैसे आप इसको कावा बनाना हो या वैसे मिसवाक के तौर पे इस्तेमाल करना हो तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह अभी ये पौधा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो जैसे ये शाखें ऊपर जाएंगी तो इनको ऊपर बढ़ने देना है, ऊपर जाने देना है, क्योंकि जैसे ऊपर जाएंगी तो ये मोटाई में इसकी होगी और साइड पे जब ऊपर जाएंगे तो टर्निंग इसकी शाखें जो नहीं निकलेंगी वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आप रोगन इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर ऐसे बांधे हुए आपको ज़रूरत पड़ सकती है तो आप कोई भी टर्निंग जो इसमें कमज़ोर होगी, जो कच्ची होगी कमज़ोर होगी, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बाद में जब आपको ज़रूरत होगी, जैसे आपको जितनी ज़रूरत पड़े तो उतने हिसाब से आप इसको एक एक टर्निंग निकालते रहें और इस्तेमाल करते रहें। कोशिश करें जो ऊपर जा रही हैं उनको ना निकालें ताकि पौधा ख़राब ना हो, ताकि आने वाले वक्त में आपको या आपके घर वालों को या आपके ख़ानदान वालों को या पूरे महल्ले में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो कोई भी इसको आदमी इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह मैंने जैसे आपको दिखाया पहले, ये टर्निंग बिल्कुल साइड पे थी, बांधने से ये बिल्कुल सीधी होगी। अभी जैसे ये थोड़ी टर्निंग और मज़ीद शाखें निकल रही हैं, जैसे थोड़ी ऊपर होगी तो मैं इंशाल्लाह इनको भी बांधूंगा इसी तरीके से ही जैसे मैंने ये बांधा है।
तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने पौधे ख़रीदे हैं या ख़रीद रहे हैं, तो उन दोस्तों के लिए, उन दोस्तों की जो मालूमात के लिए इस वीडियो को शेयर करें। क्योंकि दोस्तों मेरे पास मज़ीद बेलस्तान के पौधे पाकिस्तान के अंदर दस्तियाब हैं। तो इंशाल्लाह जो भी दोस्त रोगन बेलस्तान के पौधे हासिल करना चाहता है या अभी इसका बेलस्तान का रोगन हासिल करना चाहता है, तो आप व्हाट्सएप पे या ईमो पे रब्ता कर सकते हैं। और दोस्तों राय देने के लिए, आइंदा कोई नई वीडियो बनाने के लिए, अपनी राय देने के लिए आप कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। आप कमेंट्स में बताएं कि अपनी राय दें कि भाई हमें इस मौजू के ऊपर वीडियो बना के दिखाएं, इस मौजू के ऊपर वीडियो बना के दिखाएं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों को वीडियो बना के दिखाऊंगा। क्योंकि अभी काफ़ी दोस्त जो पौधे खरीद रहे हैं, क्योंकि पहले लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान के अंदर इसके पौधे या रोगन की सेल बंद हो चुकी थी। अभी माशाल्लाह कुछ हद तक कमी हुई है और लॉकडाउन कुछ हद तक खुला हुआ है, तो इसका डिलीवरी का निज़ाम बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो हम रोगन बेलस्तान और बेलस्तान के पौधे हम डिलीवर कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। जो भी मेरा दोस्त रोगन बेलस्तान के पौधे हासिल करना चाहता है, हासिल करने के बाद उनको यही तरीकाकार करना होगा, या जिन दोस्तों ने पहले पिछले साल या अभी जिन दोस्तों ने खरीदे हुए हैं पौधे, तो उनको चाहिए कि ये करें। और दोस्तों काफ़ी अभी एक दोस्त ने बोला कि अभी शाखें नहीं निकलेंगी बारिश की वजह से, तो दोस्तों क्या करना है, इस पौधे को कोशिश करें कि जहाँ बिल्कुल फुल धूप लगती हो वहाँ लगाएं, गमलों में ना रखें इनको, क्योंकि गमलों में हम इसलिए रखते हैं सेल के लिए। आपने क्या करना है, नीचे लगाना है, मट्टी में, क्यारी में लगाना है, तो क्यारी में ही ये सही बढ़ेगा इंशाल्लाह। आप अपने दूसरे पौधों के साथ लगा सकते हैं। दोस्तों गर्मियों में तो इसको पानी का मुश्किल नहीं है, जितना भी लगे, लेकिन सर्दियों में इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए आप सर्दियों में बचा के रखें, क्योंकि अभी पाकिस्तान में जैसे कि आपको पता है कि बारिशें नहीं रुक रही, बारिशें हो रही हैं, मौसम अभी गर्म नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा कमी है इसकी शाखों में। लेकिन जो माशाल्लाह मेरे घर में लगे हुए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं और बहुत खूबसूरत पौधे मैंने अभी भेजी इस बार मैंने मज़ीद काफ़ी पौधे भेज चुका हूँ। तो सिर्फ लॉकडाउन की वजह से रुके हुए हैं, काफ़ी दोस्त लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी दोस्तों को बताने के लिए वीडियो 1-2 दिन से बना रहा हूँ, ताकि जो दोस्त नहीं जानते वो वीडियो देख के अब रब्ता करें, अपने जो पौधे उन लोगों ने काफ़ी देर से पहले कहा होते वो अपने खरीद सकें। तो दोस्तों बड़े मेहरबानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रोगन बेलस्तान हासिल करने के लिए और रोगन बेलस्तान के पौधे हासिल करने के लिए रब्ता करें, और अपनी राय देने के लिए कमेंट्स में रब्ता करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका अपना दोस्त ज़हीर अवान, आपका अपना चैनल ताजदार हरम। अल्लाह हाफिज़।